बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसा शो जहां पे हम लाते हैं आपके लिए ना सिर्फ एक क्लासिक फैंटेसी 11 टीम बल्कि इतना सारा डेटा कि आप एंटरटेनमेंट के साथ साथ इस डेटा को अप्लाई करके रियल कैश जीत सकते हैं। हम बताएंगे कैसे। पर ये सब शुरू होने से पहले मेरे साथ है आज मेरे होस्ट और मेरे दोस्त ऋतिक कपूर। मेरी जान, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया मेरी जान, आप कैसे हैं देव? मैं बस इंतजार कर रहा हूँ आप ज्ञानकारी शुरुआत करके मुझे और इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि मुझे अपनी टीम बनानी सबसे पहले आज। बिल्कुल, और ज्ञानकारी से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैच नंबर। ऑफ कोर्स, मैच नंबर 51 आईपीएल सीजन 17, जो मौजूदा सीजन चल रहा है आईपीएल का, एमआई वर्सेस केकेआर। जबरदस्त क्लैश होता है जब जब ये दोनों टीमें भिड़ती हैं, पर लेकिन केकेआर हमेशा ज्यादातर बाजी मार जाती है। तो इसी मुकाबले की बात करेंगे। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये मुकाबला हो रहा है, एमआई वर्सेस केकेआर, आईपीएल का मैच नंबर 51। और सबसे पहले देव शुरुआत करते हैं ज्ञानकारी से। तो ज्ञानकारी में मैं पहले पिच रिपोर्ट बता देता हूं और हेड टू हेड में माहिर देव हेड टू हेड बता। ना नंबर्स के अलावा मुझे और कुछ याद भी नहीं रहता। एग्जैक्टली, तभी तो। खैर, पिच रिपोर्ट वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की कुछ ऐसी रहेगी कि बैटिंग के लिए काफी अच्छी रहेगी और टीम जो भी टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग का फैसला करेगी, यानी बॉलिंग का फैसला करेगी, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में इतना ड्यू आ जाता है कि चेस करना बेहतर रहता है। और आंकड़े जो है वो आगे बताऊंगा मैं, पर लेकिन आंकड़े भी यही कहते हैं कि चेस करने वाली टीम के चांसेस मैच जीतने के ज्यादा रहते हैं। तो ये कुछ ऐसी थी पिच रिपोर्ट, पर लेकिन हेड टू हेड की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपने कहा, ड्यू के कारण चेज करने वाली टीम को एक एडवांटेज मिलता है। अब देखना यह है कि पुराने नंबर्स क्या कहते हैं कि कौन सी टीम को चेज करने की कोशिश करनी चाहिए। और जहां तक बात रही वानखेड़े स्टेडियम की, जहां पे ये मैच होने वाला है, उनके बारे में आपको ऋतिक थोड़ा और बताएंगे। देखते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं आज तक, वहां पे किस तरह से मैच जीते गए हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम पिच रिपोर्ट में बात कर रहे थे, बैट सेकंड यानी चेज करने वाली टीम का पलड़ा भारी है। तो वेन्यू स्टैट्स की बात करें तो तब भी चेजिंग टीम का पलड़ा भारी है, बैट सेकंड वाली, क्योंकि बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने 51 मैचेस जीते हैं और बैट सेकंड यानी चेज करने वाली टीम ने 62 मैचेस जीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज काफी ज्यादा सच है कि वानखेड़े में शाम को इतना ड्यू आता है अंडर द लाइट्स और बैटिंग करना इजी हो जाता है सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि गेंद जो है वो ग्रिप नहीं कर पाता, साबुन की टिक्की बन जाता है, जिसे कहते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स भाषा रहती है क्रिकेट की। गेंद जाता है आउटफील्ड में, गीला हो जाता है, साबुन की टिक्की बन जाता है, मारना आसान रहता है, बॉलर्स को ग्रिप करने में प्रॉब्लम आती है, उनसे छूट जाता है, लाइन और लेंथ वेवर्ड हो जाती है। तो उस चीज़ का बैट्समैन फायदा उठाते हैं और वेन्यू स्टैट्स भी यही कुछ कहते हैं। और जिस तरह से हर मैच में आजकल सारी टीमें 250 के ऊपर तो स्कोर कर ही देती हैं, एटलीस्ट कुछ एक्साइटमेंट इस साबुन की टिक्की जैसे बॉल से आएगा, जहां पे कोई भी छोटी सी गलती और कोई भी आउट हो सकता है, कोई भी कहीं पे भी बाउंड्री पे जा सकता है। देखने वाली बात होगी कैसा जाता है ये वाला मैच। तो देखते हैं कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे गलती करने वाले हैं या फिर यहाँ पे गलती नहीं करने वाले हैं, होपफुली। हम लोग बात करते हैं प्रोबेबल 11 प्लेयर्स की जो इन दोनों टीम्स की तरफ से आएंगे। तो होम टीम की जहां तक बात है, मुंबई इंडियंस की, प्रोबेबल 11 उसकी कुछ ऐसी रहेगी। रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, नेहाल वधेरा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, मोहम्मद नबी, पीयूष चावला, जेराल्ड क्वेटजी और जसप्रीत बुमराह। और जहां तक बात रही बंगालियों की, केकेआर के प्रोबेबल 11 कुछ इस तरह के हैं। तो केकेआर की तरफ से हमारे पास हैं फिलिप सॉल्ट, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। प्रोबेबल 11 की बात हो चुकी है, हमें पता है कि कौन से एथलीट्स दोनों टीम्स की तरफ से यहां पे उतरने वाले हैं, बट इन एथलीट्स में से सबसे अच्छे कौन होने वाले हैं, हमें आज के बाजीगर सेगमेंट में ऋतिक बताएंगे। तो आज के बाजीगर में क्लासिक फैंटेसी टीम बताते हैं, एमआई वर्सेस केकेआर, मैच नंबर 51 के आज के बाजीगर यानी क्लासिक फैंटेसी क्या हो सकती है। विकेट कीपर्स में ईशान किशन, फिल सॉल्ट, बैटर्स में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, आंद्रे रसल और सुनील नारायण, बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क और वरुण अरोड़ा, वाइस कैप्टन रहेंगे आंद्रे रसल और कैप्टन रहेंगे सुनील नारायण। और ये हैं हमारे आज के बाजीगर। ये वो प्लेयर्स हैं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन हम सबको पता है कि कभी कभी कोई ना कोई प्लेयर अंडर द वेदर होता है, कभी कोई भी बहुत ही ज्यादा ऊपर होते हैं एक्सपेक्टेशंस एक्सीड करते हैं, और उस केस में हमारे पास होती है अपॉर्चुनिटी। ऋतिक बताएंगे उस अपॉर्चुनिटी का लाभ कैसे उठाना है। बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी रहती है, मैं आपको बताता हूँ। जो प्लेयर्स नहीं परफॉर्म कर पाते, अंडर परफॉर्म होते हैं, या किन प्लेयर्स पर डाउट होता है, कुछ प्लेयर्स पर ऐसा होता है कि डाउट हो जाता है कि भाई इस कंडीशन में वो परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या डाउट रहता है वैसे भी। तो जनरली क्या करना चाहिए, स्पोर्ट्सबाजी में स्टॉक्स में जाकर ऑप्शन आता है कि या तो लॉन्ग होता है या शॉर्ट, दोनों में से एक पर इन्वेस्ट करना होता है। एडवाइजेबल ये रहता है उस चक्कर में कि आप
उनके शॉर्ट पर इन्वेस्ट करो, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो लॉस होता है वो मिटिगेट हो जाता है। और बेहतर ये रहता है दोस्तों, अपने जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करना, ताकि आपका लॉस मिटिगेट हो जाए और ज़्यादा दिक्कत ना आए। पर ऋतिक, हमारे साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें मैच की फर्स्ट इनिंग की खत्म होने पे लगता है कि हमें टीम में थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए था। कुछ प्लेयर्स हैं जो अचानक से हमें अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलने पे मजबूर कर देते हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम स्पोर्ट्सबाजी के प्लेटफॉर्म पर? ऐसे में आप सेकंड इनिंग्स में जाकर टीम बना सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट्सबाजी अपनी ऐप पर आपको एक और फॉर्मूला देता है, या कह सकते हो एक और चांस देता है। वो क्या है? वो ये है कि सेकंड इनिंग्स में टीम बनाना। जैसे मान लो पहली इनिंग्स में आपकी टीम बनी और काफ़ी अच्छी बन गई, आपको पॉइंट्स मिले उस टीम से काफ़ी ज़्यादा, आपके वाइस कैप्टन या कैप्टन जो चुने थे या कोई भी और प्लेयर्स आपने जो चुने थे उन्होंने परफॉर्म करके दिया, तो वही स्ट्रैटेजी के साथ, यानी वही दिल दिमाग और डेटा लगाकर, अपना ओपिनियन वगैरह लगा कर आप सेकंड इनिंग्स में टीम बना सकते हैं। और सेकंड इनिंग्स में भी आपको दिल दिमाग और डेटा लगाना है, वैसे ही जैसे पहली इनिंग में लगाया था। सेकंड इनिंग्स में क्या कंडीशन है, आपकी टीम डिफेंड कर रही है तो उसके हिसाब से खिलाड़ी चुनो, चेस कर रही है तो उसके हिसाब से खिलाड़ी चुनो। बहुत आसान है, स्पोर्ट्सबाजी आपको सेकंड इनिंग्स बनाने का भी ऑप्शन देता है। तो देख, वैसे ये तो बात हो गई सेकंड इनिंग्स के बारे में, स्टॉक के बारे में, कौन सा पिक करना है कौन सा नहीं पिक करना। पर लेकिन हमने एक चीज की बात नहीं करी, वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बात करते हैं, वो है स्टैट्स प्रो। स्टैट्स प्रो स्पोर्ट्सबाजी का सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन है मेरे हिसाब से, क्योंकि कॉन्टेस्ट खेलने को देता है भाई। और क्या चाहिए? कॉन्टेस्ट खेलो, उसके अंदर जाकर एक सवाल आएंगे कुछ, एक उसमें जाकर अपना ओपिनियन आप शेयर करो, येस या नो में दिल दिमाग और डेटा लगाकर अपना ओपिनियन शेयर करो। तो सब चीज़ें हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ दिल दिमाग और डेटा, जो भी हमने ज्ञानकारी में ज्ञान दिया है, जो जानकारी दी है उसको दिमाग में रखते हो, अपना दिल दिमाग डेटा लगाओ, ओपिनियन शेयर करो अपने कॉन्टेस्ट में। और कॉन्टेस्ट कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कॉन्टेस्ट में सबसे पहला सवाल है, टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बैट। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? अपना दिल दिमाग और डेटा आप लगाएं, ज्ञानकारी में जो बातें करी थी, पिच रिपोर्ट के बारे में बात करी थी, या हमने जो वेन्यू स्टैट के बारे में बात करी थी कि सेकंड इनिंग्स में जो टीम बैट करती है उसका जीतने का ज़्यादा एज रहता है, ज़्यादातर वो मुकाबले जीतती हैं, ड्यू आ जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात करी थी। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस पर नो करेंगे, येस या नो, दो आपके पास ऑप्शन है, अपना ओपिनियन अगर आप नो पे लगाएंगे तो आप इसमें इनाम जीत सकते हैं, क्योंकि टॉस विनिंग टीम माइट ऑप्ट टू बोल फर्स्ट, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में चेस करने वाली टीम ज्यादातर मुकाबले जीती है और ड्यू की वजह से बैटिंग करना ही सेकंड इनिंग्स में बेहतर रहता है। दूसरे सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 7 और मोर रन्स इन दी फर्स्ट ओवर। भाई क्यों नहीं, 7 से ज़्यादा क्यों नहीं बन सकते? दोनों टीमों की तरफ देखो, एमआई और केकेआर दोनों टीमों की तरफ देखेंगे तो हम दोनों टीमों के पास ही बहुत ताबड़तोड़ और ज़बरदस्त ओपनर्स है। तो पहले ओवर में क्यों नहीं बन सकते? 7 रन बिल्कुल बन सकते हैं। तो आप प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखकर ज्ञानकारी में से इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और दिल दिमाग और डेटा यहाँ पर भी ऐसे करके लगा सकते हैं, फिर अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। फिर अगर आप तीसरे सवाल की तरफ बढ़ें, जो तीसरा सवाल आता है निकल के जो कॉन्टेस्ट में है, वो ये है कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 192 और मोर रन इन 20 ओवर्स। बिल्कुल पॉसिबल है, पिच है बैटिंग के लिए बहुत अच्छा, और ड्यू आ जाएगा तो रन ज़्यादा बनेंगे, गेंदबाजों को प्रॉब्लम आएगी, तो कहीं ना कहीं रन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर ही यहाँ पर 170 प्लस है, तो बिल्कुल बन सकते हैं 192 से ज़्यादा रन 20 ओवर में, या 192 रन। तो इस पर भी आप येस पर दांव खेल सकते हैं, अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर इस पूरे स्टैट्स प्रो के कॉन्टेस्ट में। तो ऋतिक, आपने शुरुआत में बताया था किस तरह से हम लोग स्टॉक्स का यूज करके अपनी या तो विनिंग्स एम्पलीफाई कर सकते हैं या फिर लॉसेस मिटिगेट भी कर सकते हैं। तो ये भी बता दीजिए कि कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें इस मैच में पिक करने चाहिए। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ टॉप 3 स्टॉक्स जो पिक करने चाहिए। उनमें सबसे पहला स्टॉक है सुनील नारायण का। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम तो लॉन्ग ही लेंगे, लॉन्ग पर इन्वेस्ट करेंगे सुनील नारायण के स्टॉक पर, शॉर्ट पे नहीं करेंगे, क्योंकि वो बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं ऊपर आकर, यानी ओपनिंग में आकर, और गेंदबाजी भी आकर विकेटें ले जाते हैं। क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पिन डिलीवरीज उनकी कितनी कमाल की है। पर मैं आपको एडवाइस करूं, एडवाइस मेरी ये होगी आपके लिए कि आप बुमराह का फैक्टर देखें, क्योंकि सुनील नारायण का जो बुमराह फैक्टर है, जब जब सुनील नारायण ने बुमराह को फेस किया तब तब सुनील नारायण जो है जल्दी आउट होकर गए हैं, क्योंकि बुमराह इंटेलिजेंट बॉलर और सुनील नारायण को वो फंसा ही लेते हैं, और कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत आसान है सुनील नारायण को फंसाना। तो बुमराह के फैक्टर की वजह से सुनील नारायण के आप शॉर्ट पर इन्वेस्ट करें। दूसरा स्टॉक में जो बताने जा रहा हूँ वो है आंद्रे रसल का। बैटिंग पैराडाइज है, बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, ड्यू आ जाएगा, ड्यू सेट इन हो जाएगा तो बॉलर्स को दिक्कत होगी, और रसल वेवर्ड गेंदबाजी को बिल्कुल नहीं छोड़ते, तो आप आंद्रे रसल के लॉन्ग पर इन्वेस्ट करें। तीसरा जो स्टॉक है वो है सूर्य कुमार यादव का। पिछले 2-3 मैचेस से सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चला है, पर लेकिन केकेआर के खिलाफ बड़ा जबरदस्त बल्ला चलता है सूर्य कुमार यादव का। तो कंफ्यूजन ये रहेगी कि लॉन्ग पर इन्वेस्ट करें सूर्य के या शॉर्ट पर इन्वेस्ट करें सूर्य के स्टॉक में। तो मैं कहूंगा कि लॉन्ग पर इन्वेस्ट करो आप सूर्य कुमार यादव के, क्योंकि अब जो है ना, अब रन आने वाले हैं सूर्य कुमार यादव के, और आएंगे भी क्योंकि केकेआर के खिलाफ उनका बल्ला
चलता है। और इसी सारी ज्ञानबाजी और इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बीच में एक बहुत ही खास चीज सुनने में आई, आपने सुना क्या? क्या? वैभव अरोरा, एक नया नाम जो उभरते हुए आ रहा है, उसने खलील अहमद और ट्रेंट बोल्ट की बराबरी करते हुए 2024 आईपीएल में 7 विकेटें ले ली हैं। बताओ, बड़ी बात है वैभव के लिए, क्योंकि शुरुआत में मौका नहीं मिला, जब मौका मिला उन्हें तो बहुत जल्दी एक कारनामा उन्होंने करके दिखाया है। आप बल्लेबाजी के एक्शन कर रहे हैं, पर उनके लिए मैं बोलने ये वाला वाले मौके एक्शन पे चौका, करूंगा। एक्चुअली मौके पे चौका, बिल्कुल मौके पे चौका, पर लेकिन मौके पर विकेटें, मौके पर गेंदबाजी करके दिखाई है वैभव अरोड़ा ने। ट्रेंट बोल्ट और खलील अहमद की बराबरी करी है, और खलील अहमद और ट्रेंट बोल्ट ने अभी तक सारे मैचेस खेले हैं, पर वैभव अरोड़ा ने सारे मैचेस नहीं खेले। उनके पास और मैचेस बचे हुए हैं। बिल्कुल बचे तो हैं ही हैं, वो उनको पार भी कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त उनके पास आगे जाने के लिए चीज़ रहेगी। तो मज़ा आ रहा है वैभव अरोड़ा की गेंदबाजी देखकर, दोनों तरफ अच्छी स्विंग कराते हैं। ये काफी रेमिनिसेंट है पुराने आईपीएल मैचेस का, जहां पे हम लोग अक्सर देखते थे कि पूरा जो अप एंड कमिंग बॉलर्स हैं उनके लिए मौके होते थे अपने आप को साबित करने के लिए, इतने फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में जहां बैट्समैन बहुत ही अग्रेसिवली खेलते। बिल्कुल। तो अब आप हमारे दर्शक जो इतनी देर तक हमारे साथ रुके हुए हैं, थोड़ा और डिजर्व करते हैं, थोड़ा सा मुफ्त का ज्ञान डिजर्व करते हैं, तो ऋतिक आपके लिए लेके आए हैं प्रेडिक्शन। तो आज की प्रेडिक्शन मुफ्त के ज्ञान में ये है, यानी मुफ्त की प्रेडिक्शन ये है कि मुंबई इंडियंस के जीतने के चांसेस अपने घर पर वानखेड़े स्टेडियम में है 30% सिर्फ, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा पूरे सीजन में मुंबई इंडियंस का। अब बात करो अगर बाकी बचे हुए 70% की, तो वो केकेआर अपने हक में लेके गई है, ये भी फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पे है ये टीम। तो भाई इस पलड़ा तो होना ही था ये भारी, तो 70-30 का है, यानी केकेआर इस टू, अगर आप मुंबई बात करें तो 70-30 का जा रहा है। और मुफ्त के ज्ञान में देव एक और चीज़ की बात कर ले, कहिए। ऑफ कोर्स। बोनस स्टॉक। तो बोनस स्टॉक है रोहित शर्मा का। खैर पिछला मुकाबला रोहित शर्मा का जन्मदिन था, और जन्मदिन पर रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए बहुत कम स्कोर्स लगाए, पर लेकिन जन्मदिन के जो अगले वाले मुकाबले की बात करें, जो अब केकेआर के खिलाफ खेलेंगे रोहित शर्मा, तो अब ये कंफ्यूजन रहती है लॉन्ग पर इन्वेस्ट करें शॉर्ट पर इन्वेस्ट करें। तो मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग पर इन्वेस्ट करें रोहित शर्मा की, बिकॉज केकेआर के खिलाफ रोहित का बल्ला चलता है और चलेगा भी, तो रोहित शर्मा के स्टॉक पर आप लॉन्ग पर जाकर इन्वेस्ट करें। So thank you everyone for staying with us for so long. It's been an amazing day for IPL fans today. हम लोग आगे आके देखने वाले हैं इस मैच को, जहां पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है शाम को, खासकर इस डी के कारण। ऐसे ही और वीडियोस के लिए, ऐसी ही और जानकारी के लिए हमें फॉलो करें टेलीग्राम पे, जहां पे आपको मिनट बाय मिनट अपडेट्स मिलते हैं। हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, जहां पे आपको कई सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही कंसाइज तरीके से दी जाएगी। और फॉलो करना मत भूलिए सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी को यूट्यूब पे, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब बटन दबाते हैं और वो प्यारी सी चिंगारियां उठती हैं उसके बगल में, उसे देख के हमें बहुत खुशी होती है। फिर मिलते हैं इन अनदर एपिसोड ऑफ सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्सबाजी।